बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज हमारी मेहमान शख्सियत जनाब इकबाल अंजुम हैं, जिनसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। और ब्रेक से पहले हमने उनकी ज़िंदगी का मैं तो कहता हूँ कि बहुत मुख्तसर हमने अहवाल सुना। और जो ब्रेक से पहले मैंने सवाल किया था कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो तमाम तर मिशनरीज़ और क्रिश्चियन ने शुरू किए और वो अपना एक नाम रखते हैं, इस पहचान रखते हैं इस टेक्निकल शोबे में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी मसीही कम्युनिटी है और ख़ास तौर पर यूथ, वो टेक्निकल शोबे में ना तो वो उतनी अच्छी तालीम हासिल कर पाई है और ना इसमें ग्रोथ कर सकी। इसी से जुड़ा सवाल सर से हम करेंगे कि क्या वजह है कि हमारे अदारे आज के दौर के मुताबिक टेक्निकल एजुकेशन की जो एडवांसमेंट है उसके मुताबिक जो है वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए। सर, ब्रेक से वापस आए तो जैसे हमने पहले भी पूछा था आपसे, आप क्या समझते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है उसने टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट भी होने के बावजूद, जैसे आपने जिक्र किया लाहौर में भी है, डॉन बॉस्को, कोयटा में है, गुजरावाला है, सियालकोट में है और कराची में जिस सेंट पैट्स में जैसे आप काम कर रहे हैं उसमें YMC है, ये सारे अदारे होने के बावजूद हमारी कम्युनिटी इस हवाले से क्यों इतनी डेवलप नहीं हो सकी? थैंक यू। सच बात ये कि वक्त का तकाजा ये है इस मौजूदा हालात में कि जो भी इंसान, लड़का या लड़की, जिसके पास टेक्निकल एजुकेशन या फ़नी तालीम नहीं है, सही बात, उसका सरवाइव करना दुनिया में मुश्किल है, एब्सोल्युटली राइट मुश्किल है। बेशक आपने MA किया हुआ है लेकिन आपको कहीं जॉब इतनी जल्दी से मिले, लेकिन आपने उसके मुकाबले में कहीं डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग किया जो आमतौर पर मैट्रिक के बाद होता है, तो आपको आनंद फानंद जॉब मिल जाती है, आनंद फानंद जॉब मिल जाती है। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह याद आती है। एक वक्त था जब बिशप टोनी लोबो एक एग्जीबिशन में सेंट पैट्स का जब वो विज़िट करने के लिए आए, हर डिपार्टमेंट अपने अपने, तो विज़िट के एंड में जो उन्होंने ख़िताब दिया, उस ख़िताब में उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ़ शोबाजात के लोग हमारे पास आते हैं कि हमें जॉब दिलवा जाए, लेकिन आज तक टेक्निकल स्कूल से कभी कोई बच्चा नहीं आया कि फादर मुझे जॉब दिलवा दें। और ये भी सच है क्योंकि हमारे टेक्निकल में अभी इस वक्त जब वो ये TSC जब वो चल रहा है, टेक्निकल स्कूल सर्टिफिकेट, जैसे SSC होता है, मैट्रिक इक्विवेलेंट होता है, उसके बाद डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, और इंशाल्लाह इसी साल में या नेक्स्ट ईयर में हम वहाँ BTech या BE शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इन सब कुछ के बावजूद मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अभी भी हमारे जो लोग हैं वो अपने बच्चों को ये टेक्निकल एजुकेशन की तरफ कम लेके आते हैं। इस वक्त सेंट पैट्स टेक्निकल स्कूल में या वो 2 से 3% हमारे अपने लोग क्रिश्चियन बच्चे हैं, जबकि हम अपने स्कूल में सबसे जो कैथलिक बच्चे प्रायोरिटी पे रखते हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहले नंबर पे जो कैथलिक बच्चे आते हैं उनको रखा जाता है। सर, मैं यहाँ आपसे सवाल करूँगा कि आमतौर पे जो कुछ नाम नहाद लोग हैं या कुछ लोग ये बड़ा शिकवा करते हैं सोशल मीडिया पे कि जी क्रिश्चियन कम्युनिटी और ख़ास तौर पर कैथलिक स्कूल जो है वो अपने लोगों को एडमिशन नहीं देते। मैं इस बात का गवाह हूँ और मैं ये अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि मैं आपको तकरीबन 14-15 साल से जानता हूँ और मैंने जब भी किसी बच्चे को रेकमेंड किया है उसकी फ़ीस के हवाले से, एडमिशन के हवाले से, तो आपने सपोर्ट किया है। तो ये बताता चलूँ कि लोग ये सवाल करते हैं जी कैथलिक जो इंस्टीट्यूशन है वो बच्चों को एडमिशन वगैरह हमारे नहीं देते। तो मैं यहाँ एक ही चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि सर इस बात की हमें इजाज़त भी देंगे कि वो बच्चे जो डिज़र्विंग हैं, वाकई सीखना चाहते हैं और उन फैमिलीज़ से हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो आप सर से रब्ता कर सकते हैं टेक्निकल एजुकेशन में किसी भी हवाले से, ख़ास तौर पर क्रिश्चियन बच्चों के लिए वो आपके साथ भरपूर तावन करेंगे। तो ये आज इस इंटरव्यू के तहत जो है वो ये बात भी है कि अगर नौजवान हम सिर्फ बात ही नहीं कर रहे
हम उसका सलूशन भी दे रहे हैं। तो आप सर से किसी भी हवाले से आप उनकी रहनुमाई लेना चाहते हैं, आप उनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो सर आपकी सपोर्ट करना चाहेंगे। सर मैं वापस आपकी बात कर रहा था। मैं ये बात फ़ख्र से कह सकता हूँ कि कैथलिक स्कूलों में, ख़ास तौर पर सेंट पैट्रिक टेक्निकल स्कूल की मैं बात करूँगा, जब दाखिले होते हैं तो जो कैथलिक बच्चे हमारे पहले दर्जे पर होते हैं, सही, जिनको हम दाखिला देते हैं, शायद ही कभी को मौका ऐसा है कि बच्चा इतना वीक हो कि हम उसे बिल्कुल कि हमें उसको माजरत करनी पड़े, वरना हत्तुल विसा कोशिश होती है, हत्तुल विसा हम कोशिश करते हैं कि जो भी कैथलिक बच्चा आया है उसको दाखिला दिया जाए और उसको हम फीस में भी अच्छी खासी कंसेशन देते ताकि हैं, ये अपनी तालीम, हाँ, ताकि वो अपनी तालीम जो है वो को जारी सारी रखे। और उसके बाद जो है वो मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा, हमारे लिए सिर्फ कैथलिक आम नहीं है बल्कि मसीही आम है। बिल्कुल सही। कैथलिक बच्चों को दूर जितने भी मसीही बच्चे आते हैं, सही, वो कैथलिक हो या नॉन कैथलिक हो, हम कभी भी उनको रिजेक्ट नहीं करते। सही। मैंने ज़रूर कहा कि कभी ऐसी मजबूरी आ जाती है जहाँ हम देखते हैं कि ये बच्चा चल ही नहीं पाएगा, सही, चल ही नहीं पाएगा, तो हम उनसे माँ बाप से माजरत करते हैं और बड़े दुख के साथ करते हैं, बड़े दुख के साथ करते हैं। और हमें फील भी होता है कि हम इस बच्चे को वापस करें, लेकिन 99% हम बच्चों को दाखिला देते हैं, मसीही बच्चों को दाखिला देते हैं। उसमें कैथलिक भी शामिल है और दूसरे भी, लेकिन कैथलिक बच्चों को हम नंबर 1 पे रखते हैं, उनकी कंसेशन के लिए भी और उनके दाखिले के लिए भी। हमारे स्कूल में सबसे अच्छी बात जो ये है, अब तो डिप्लोमा की क्लासेस हो रही है, डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग की, तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ खुद सेंट पैट्स में आते हैं बच्चों के इंटरव्यूज़ करने के लिए, जब उनके डिप्लोमा का 3rd ईयर का फाइनल एग्ज़ाम हो जाता है। और हमारे बेशतर बच्चे जो है वो जो मज़ीद आगे पढ़ना नहीं चाहते, वो जॉब अटेंड करते हैं। और उसमें जो है वो हम उसमें भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि मसीही बच्चों को तरजीही बुनियादों पे कंपनियों में भेज दिया जाए। तो जो लोग ये बाहर बैठ के बातें करते हैं कि दाखिले नहीं मिलते या कुछ और, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मोस्ट वेलकम अपने बच्चों को या अपने मोहल्ले में दूसरे बच्चों को ज़रूर हमारे पास लेके आए। बिल्कुल। और आप जो बात करते हैं, आप खुद जानेंगे कि सेंट पैट टेक्निकल स्कूल का किस किस्म का माहौल है। सर मैं इस चीज़ की आपकी बात काट रहा हूँ, उसके लिए मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ और मैं ये बात श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप ज़रूर, आप सर का अगर नंबर लेना चाहते तो हम आपका नंबर ज़रूर आपको उन्हें देंगे। तो उन बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, डिज़र्विंग हैं, वो ज़रूर सर से रब्ता करें। सर अगेन मेरा सवाल फिर वही आएगा कि ये आपने जैसे ज़िक्र किया कि आप इतनी कंसेशंस देते हैं, बच्चों को इनकरेज करते हैं, और मैं इस चीज़ का ख़ुद गवाह हूँ कि मैंने कई दफ़ा आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट भेजे हैं जिनको आप फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि हमारे नौजवान और हमारी कम्युनिटी में टेक्निकल एजुकेशन की तरफ वो रुझान नहीं है, या एजुकेशन की तरफ ही रुझान नहीं है? आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह है? इस बात में मैं ज़रूर आपको एक बात करना चाहता हूँ, इसको आप बेशक अज़राह मजाक ले लें। कहीं कुछ लोग बैठे हुए थे और किसी आदमी के बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे थे, और उनमें से एक बच्चा जो है वो इतना अच्छा नहीं पढ़ता था। तो किसी ने कहा कि आपके सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो ये जो है वो इतना ज़्यादा कैलेंडर पे कर रहा है, इतना अच्छा पढ़ता नहीं है। तो कहना कोई बात नहीं, मैंने भी इसको पुलिस में भर्ती करा देना है। नहीं पढ़ता तो कहते मैंने कौन से इसको कोई पुलिस में भर्ती करा देना। तो शायद कुछ लोग हमारे भी इसी तरह से समझते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन वो लोग हासिल करते हैं जो शायद बिल्कुल ही गए गुजरे बच्चे होते हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये साइंस की बेहतरीन शाखा और आजकल इंडस्ट्री दुनिया में छाई हुई है, बिल्कुल दुनिया में छाई हुई है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो तल्लक है वो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से है, और साइंसदानों का ये दावा है, ख़ासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, दुनिया के रिसर्चर्स हैं, उनका दावा है कि इस सदी के आखिर तक इंसान दुनिया के मुख्तलिफ सियारों में रहेगा। बिल्कुल ऐसे। और वो होगा कैसे? ये जो टेक्नोलॉजी की वजह, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी बिल्कुल ऐसे कि यहाँ से इंसान एक मशीन में खड़ा होगा, विद इन फ्यू सेकंड वो वेव्स में ट्रांसफ़र होगा और कुछ सेकंडों में ही दूसरी जगह चला जाएगा। तो जब ये माहौल आ जाएगा तो फिर उन लोगों को अंदाज़ा होगा कि हम बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए। तो मैं ज़रूर अपने लोगों से, बल्कि पाकिस्तान के तमाम इंसानों से, तमाम पाकिस्तानियों से ये उनको दावत देना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त जो है वो हाथ से नहीं निकला। बिल्कुल टेक्नोलॉजी अपने बच्चों को जब वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके आए, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी, जो लोग टेक्नोलॉजी से पीछे होंगे वो उनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर, मैं प्रोग्राम को वाइंड अप तो अभी नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा वक्त से ये ज़्यादा प्रोग्राम है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके पास बातें हैं, तजुर्बा है और ज़िंदगी का वो एक्सपीरियंस है जो शायद बहुत कम लोगों को हुआ है। और मैं इस बात से भी वाकिफ़ हूँ कि आप जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसमें जो सहाफ़त है, मीडिया, उससे साथ भी एक लंबे अरसे तक वो बसता रहे, और मैं भी आपके साथ काम करता रहा। और इसके अलावा आप बहुत सारी सोशल दीगर जो चर्च की एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी आपका खासा काम है, और वो अगर हम गुफ्तगू करें तो बहुत तवील होगी। लेकिन फिर मैं आखिरी सवाल करके इसको हम इख्तिताम की जानिब समझें, क्या आप समझते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी जिसने ये अदारे बनाए हैं और जो अदारे ने ये टेक्निकल एजुकेशन और इस तरह की जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन है, इनके पायनियर हैं, लेकिन अब वक्त के मुताबिक हमें इनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा आज डायसिस कराची की हद तक, उससे आगे भी, क्योंकि एक ज़माना हो गया है हम स्कूलों तक महदूद है। बिल्कुल ऐसे। अभी भी आज डायसिस कराची में सिर्फ एक ही अदारा है, सेंट पैट्रिक टेक्निकल स्कूल, और मुझे यहाँ काम करते हुए 42 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, और अभी तक हम कोई दूसरा अदारा एस्टैब्लिश नहीं कर सके। सही, बिल्कुल सही। जबकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारे हर पैरिश में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें और दुनिया के हम कदम चलते हुए जब वो आगे तरक्की करे और आगे निकल जाए, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जो बच्चा पैदाइशी तौर पर, आप छोटे से बच्चे को देखें तो उसको खिलौना लगे तो वो खिलौने को खोल रहा होता है, उसके वो व्हील खोल देता है, उसमें से जो छोटा सा आदमी वो निकाल लेता है, तो पैदाइशी वो टेक्निकल इंजीनियर होता है। सिर्फ आपको उसके लाइन की तरफ। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो लोग जब वो पेरेंट्स अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके आते हैं, बराए मेहरबानी जो कुछ आपके अपने माइंड में है अपने बच्चे के बारे में, वो उन पर ना थोपे। सही। मतलब सच है, अगर आप चाहते हैं कि जी मेरा बच्चा जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर बने, ये आपका खैर है, लेकिन पहले अपने बच्चे की राय जाने या जो कुछ टेक्निकल स्कूल के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ बच्चे को बिठाएं, करियर काउंसलिंग ताकि वो आपके काउंसलिंग करके वो आपको बता सकता है कि आपके बच्चे का जो रुझान है वो किस तरफ है। बिल्कुल सही। अगर जिस तरफ बच्चे का रुझान है, अगर आप उसी फील्ड में उसको डाल देते हैं तो बेहतरीन इंजीनियर बनेगा और वो तरक्की की किसी मंजिल पे भी नाकाम नहीं होगा, हमेशा कामयाबी के जब। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपके इस वक्त का और आपकी इस कीमती गुफ्तगू का, आपकी ज़िंदगी के तजुर्बात का, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए
वक्त की कमी है, वरना बातें बहुत सारी हैं। और मैं अगेन सर के साथ किसी दिन हम स्पेशल जो है वो टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से इसका माजी, फ्यूचर और इसके क्या ट्रेंड्स हैं और टेक्निकल बच्चों के साथ वो किस तरह से वो अपनी स्किल्स को, जो सर ने ज़बरदस्त वैलिड पॉइंट रेज़ किया कि बच्चों में वो कैसे आइडेंटिफाई किया जा सके कि उनमें क्या स्किल है, क्या वो टेक्निकल के कौन से शोबे की तरफ आए, इस पर हम एक ज़रूर सेशन करेंगे। और आज के प्रोग्राम में ऐसे आपको इजाज़त देते हो, आपसे इजाज़त चाहते हुए ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को और अपने ख्वाबों को छोटा मत रखें, ज़िंदगी में बड़ा सोचें। अगर आप बड़ा सोचते हैं तो ये इस बात की अलामत है कि आपके अंदर वो जस्तजू है, पोटेंशियल है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे सामने आज मिसाल सर इकबाल अंजुम है, जिन्होंने तालीम हासिल की, गाँव से आए और कराची शहर के एक नामवर इदारे में अपनी आला खिदमत सर अंजाम दी और अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाते हुए आज वो बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल है। उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाना चाहते हैं, जिनके मसाइल ज़्यादा है, वसाइल कम हैं, उन्हें आज का ये प्रोग्राम ज़रूर देखना और इससे सबक हासिल करना चाहिए। प्रोग्राम बातों बातों में आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।